मुसीबतें, ये परेशानियां हमें इसलिए भी आती हैं कि अल्लाह ताला चाहता कि बंदा उसकी तरफ लौट आए। क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तभी इंसान को अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक औरत को बहुत तेज़ बुखार आ गया। वो औरत बुखार को गाली देने लगी, बुखार को बुरा भला कहने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खातून, तू बुखार को गाली ना दे, ये बुखार तेरे गुनाहों को ऐसे ही धो देता है जैसे आग लोहे के जंग को, लोहे के मैल कुचैल को साफ कर देती है। तो मुसीबतें परेशानियां मेरे भाइयों जो भी आती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की हमारे लिए आजमाइश होती है। अल्लाह हमें अपने करीब करने के लिए आता है और अल्लाह उन्हीं को आजमाइश देता है जिन्हें वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, वरना जिन्हें वो पसंद नहीं करता है उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। आज भी दुनिया में यहूदियों का, ईसाइयों का बोलबाला है। क्या अल्लाह उनसे राज़ी है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने उन्हें मोहलत दे रखी है और अल्लाह जिनको पसंद करता है उन्हें कुछ मुसीबतें देता है, उन्हें कुछ आजमाइश देता है। और इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि आए अल्लाह के नबी, आप ये बताइए कि लोगों में वो कौन लोग हैं कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत आई है। अल्लाह के नबी कहते कि अल-अंबिया, सुनो मेरे सहाबी, सबसे ज़्यादा मुसीबतें तो हम अंबिया किराम के ऊपर आई है। आप अंबिया किराम की तारीफ पढ़कर देखिए, अल्लाह का उनसे बढ़कर कोई चाहता नहीं था। वो अल्लाह के मिशन के लिए दुनिया में आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबतें भी उन अंबिया किराम के ऊपर आई है। अल्लाह के ख़ास पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी पूरी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजरी, तकलीफ़ों में गुजरी, 70-80 साल की उम्र हो चुकी है और औलाद की नेमत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुब्तला हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अय अल्लाह तू मुझे नेक बेटा दे दे, नेक औलाद दे दे। अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उन्हें नेक बेटे की, बुरदबार बेटे की बसारत दे दी। इतनी बड़ी मुसीबत आई, इतनी बड़ी परेशानी आई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मायूस नहीं हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर हैं, पैगंबर के बेटे हैं, पैगंबर के पोते हैं, पैगंबर के पर पोते हैं, पैगंबरों वाला ख़ानदान है। लेकिन हज़रत यूसुफ किन किन मुसीबतों से गुजारे गए आप कुरान करीम में सूरह यूसुफ पढ़ करके देखिए। सौतेले भाइयों ने कुएं में डाल दिया और जब कुएं में डाला था तो जंगल में कोई नहीं था। जब उस कुएं से वो निकाले गए फिर उनको मिस्र के बाज़ार में ले जाकर बेचा गया। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको कैद खाने में डलवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर जाते हैं तो नबी होकर जाते हैं।